हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार प्लस के खड़ूस सास वाला रोल निभाएंगे एंड दो सबसे सुखी रहने वाले एंड सीधी सादी बहुओं को लड़वाएंगे एंड मजे लूटेंगे। सो दो बहुएं हैं 4600H एंड 5600H एंड दोनों ही AMD के बेस लेवल के दो नूर हैं जिनको कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कुछ मूलभूत बातें। अब ये तो फिक्स है कि भाई 5600H ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा क्योंकि वो नया है, वरना क्या मतलब है बना करके। बट इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस क्यों अच्छा देगा एंड एट व्हाट लेवल। सबसे पहले इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को जान लें। दोनों ही 6 कोर 12 थ्रेड के प्रोसेसर हैं। 4600H Zen 2 आर्किटेक्चर पर बना है, 5600H Zen 3 पर बना हुआ है। बेस क्लॉक स्पीड 4600H का है 3 GHz, बूस्ट अप टू 4 GHz। वहीं दूसरी बहू 5600H 3.3 GHz से स्टार्ट होकर के 4.2 GHz तक जाती है। AMD में वैसे भी क्लेम किया है कि उनका नया Zen 3 बेस्ड प्रोसेसर हायर IPC देता है, इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, मींस सेम क्लॉक स्पीड पर न्यू प्रोसेसर ज्यादा परफॉर्मेंस देगा और ज्यादा इंस्ट्रक्शन को रीड एंड राइट भी करता है कंपेयर टू प्रीवियस रेनॉयर प्रोसेसर्स। बाकी TDP दोनों का ही सेम है, इट्स 45 वाट। नोटबुक्स में इसको एज पर रिक्वायरमेंट लोअर या हायर पे भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है एंड दोनों ही 7 नैनोमीटर पे बने हुए चिप्स हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो न्यू जेन को अलग करता है पुराने जेन से। एज पर AMD उसका नया चैम्प 5600H परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली 19% ज्यादा देता है देन इट्स ओल्ड चंपू 4600H। अब AMD तो बोलेगा ही कि मेरा नया बेटा सबसे स्मार्ट है, रिमोट का लाल बटन दबा के टीवी ऑन कर देता है एंड फिर वही बटन दबा करके बंद भी कर देता है। सो इसके लिए हमने थोड़ा खोज खबर लिया एंड पाया कि दारू की दुकान के पीछे चनाचूर बेचते हुए सिनेबेंच R20 नाम के एक अंकल ने धीरे से ये राज खोला है, पैसे लेकर के ऑफ कोर्स, कि सिंगल कोर इसका अप्रॉक्स 14% ही बेटर है एंड 12% इन मल्टी कोर परफॉर्मेंस। सो आज ये भी क्लियर हो गया कि AMD अप्रॉक्स 6 से 8% झूठ बोलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, बट एटलीस्ट दूसरे ब्रांड के नए प्रोसेसर की तरह तो नहीं 2-4% में ही नया प्रोसेसर बना डाला। यानी नई बहू ज्यादा काम करती है बट खाना उतना ही कम खाती है जितना पहले वाली बहू खाती है। नेक्स्ट थोड़ा और डीप डिफरेंस में जाएंगे। सिजने ने AMD के L3 कैशे को भी डबल कर दिया है। पहले 4600H में इट वाज 8 MB, वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड था एंड अब नए सिजने में इट्स 16 MB इन सिंगल शेयर्ड पार्ट। इसके बारे में आगे समझते हैं। सो Zen 3 आर्किटेक्चर में AMD ने अलग ही टाइप की बस्ती बसाने की कोशिश की है। पहले इन रेनॉयर प्रोसेसर और इन दिस केस 4600H प्रोसेसर के अंदर एक CCD होता है। इट्स नॉट कॉफी कैफे डे, इट्स कोर चिपलेट डाई एंड इसके अंदर कॉफी नहीं मिलता। उसके अंदर CCX होता है। सो CCX टिल Zen 2 आर्किटेक्चर में सिर्फ 4 कोर रहते थे। 1 CCX एंड 8 कोर या 6 कोर वाले प्रोसेसर को दूसरे CCX में डालना पड़ता था। सो टोटल 2 CCX हो गए इन 1 प्रोसेसर। एक CCX में 4 कोर एंड बाकी बचे 2 या 4 कोर को दूसरे CCX में। सो ओवरऑल एक प्रोसेसर के अंदर एक CCD, उसके अंदर 2 CCX एंड हर CCX में 4 कोर और लेस। सो जब कभी एक कोर को दूसरे कोर से चुगलबाजी करनी होती थी तो उसको दूसरे CCX तक ट्रैवल करना पड़ता था यूजिंग इन्फिनिटी फैब्रिक। इन्फिनिटी फैब्रिक बस समझ लो कि वायर्स है डेटा ट्रांसफर के लिए। सो इसकी वजह से लेटेंसी आता था क्योंकि टाइम लगता है दूसरे मोहल्ले में जाके डेटा चोरी करने में। एट द सेम टाइम हर 4 कोर के सेट को 4-4 MB का L3 कैशे भी दिया जाता है। इट मींस एक CCX में 4 MB एंड दूसरे CCX में 4 MB। सो कोर को कैशे भी एक्सेस करना पड़ता है, अपने मोहल्ले का एंड दूसरे मोहल्ले का। सो इसमें भी टाइम लगता है यूजिंग सेम इन्फिनिटी फैब्रिक। सो AMD ने सिंपली इन Zen 3 में ये CCX का झमेला ही हटा दिया, मतलब हर परिवार अपना परिवार। नाउ 1 CCX विद 8 कोर इन इट, वेयर इन 4600H 2 CCX विद 4 कोर्स ईच, जिसकी वजह से कोर टू कोर कम्युनिकेशन या कोर टू कैशे कम्युनिकेशन में लिटिल लेटेंसी आता है। इट मींस अब जब हर परिवार अपना परिवार ही रहेगा तो चुगली होगा भी तो घर के अंदर ही होगा क्योंकि बाहर कोई है ही नहीं। सो ये बेनिफिट आपको मिलेगा 5000 सीरीज में जहां एक ही CCX में सारे कोर्स हैं। सो लेस ट्रैवल करना पड़ेगा कोर टू कोर या कोर टू कैशे डेटा के लिए। लेटेंसी इन कोर कम्युनिकेशन कम हो जाएगा जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा एंड स्पीड तो बढ़ेगा ही ओवरऑल। सो AMD अंकल ने अपना दिमाग लगाया एंड एक तीर से 2 निशाने हो गए। अब होप यू अंडरस्टैंड दिस, इफ नॉट प्लीज कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन टू यू। सो इस चेंजेस की वजह से आपको गेम परफॉर्मेंस में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि जनरली गेम्स कैशे को काफी ज्यादा यूज करते हैं। बाकी प्रोसेसर ओरिएंटेड टास्क तो फास्ट होगा ही। ऑल्सो मैंने सुना है कि 5600H ड्रॉज मोर पावर देन 4600H एंड जनरेट्स मोर हीट। सो आपका लैपटॉप ज्यादा हवा पैदा करना चाहिए वरना गर्मी के
आपके रूम में जो टेम्परेचर का असर आपको मिलेगा उसमें से 2-4 डिग्री आपके लैपटॉप की वजह से हो सकता है। सो बेकार में आपको रूम से निकल करके मैदान में काम करने जाना पड़ेगा, विच आई डोंट लाइक। सो इट मींस अगर OEMs ने न्यू जेन के CPU को सेम चेसिस में डाल करके दिया है विद सेम ओल्ड डिजाइन ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो न्यू लैपटॉप आपका डेफिनेटली ज्यादा हीट को जनरेट करेगा। सो OEMs को थोड़ा कुछ और दिमाग लगा करके कुछ तो करना पड़ेगा हम पे दया दिखाने के लिए, ताकि हीट कंट्रोल्ड रहे। सो ये दो प्रोसेसर आपको लीजन 5 में 4600H एंड नए नेट्रो 5 पे 5600H में मिल जाएगा। सो ये वीडियो देख करके आपको शायद डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प हो सकता है। सो लीजन आपको 67,000 पे मिल रहा है, नेट्रो 72,000 पे मिल रहा है, डिफरेंस अप्रॉक्स 5,000 का है। सो नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन कि कौन सा ज्यादा अच्छा होगा 5,000 के डिफरेंस में। कूलिंग ओवरऑल दोनों का अच्छा है, लीजन का थोड़ा ज्यादा अच्छा है। सो प्रोसेसर अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एक बात और याद रखें कि 5600H इज फेयरली अ न्यू प्रोसेसर। हो सकता है AMD का मन थोड़ा पिघल जाए और कुछ चेंजेस और अपडेट के बाद ये प्रोसेसर कुछ और जलवे बिखेरने लगे फ्यूचर में, नो वन नोस। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम तो फ्री पड़ा हुआ है, जब चाहे चैट कर लो। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।